हेलो गाइस, गुमनाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक लाई हूँ। उसका नाम है स्टोन एज। आज मैं आपको स्टोन एज के बारे में बताऊँगी। स्टोन एज का हिंदी मतलब होता है पाषाण काल। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसके बारे में बताना। स्टोन एज का समय पहले बता देती हूँ। स्टोन एज का समय है 20 लाख से 3000 BC। इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और ये सही टाइम है। कुछ बुक में आगे पीछे टाइम दिया रहता है, मगर आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये एनसीईआरटी की बुक से है तो वही मान्य होती है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ये जो 20 लाख से 3000 BC है, ये विश्व स्तर पर है। जब हम विश्व में बात करेंगे कि ह्यूमन कब आए, तो उसमें हम बोलेंगे 20 लाख से 3000 BC। और जब हम भारत की बात करते हैं, भारत में स्टोन एज कब से प्रारंभ होता है, तो भारत में स्टोन एज 5 लाख से 3000 BC माना जाता है। इससे पहले भारत में ह्यूमन आए ही नहीं थे, तो इस वजह से 5 लाख माना जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि सब कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपको पता ही होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसमें कुछ तरह के प्राइमेट पाए जाते थे पहले, अभी भी हैं कुछ तरह के प्राइमेट थे। एक परिवार था जिसे बोला जाता था पोगिंडो। और जो दूसरा परिवार था, इसे नाम दिया गया होमोनिडे। तो जो हमारे पोगिडो परिवार के थे, वो आज तक ही प्राइमेट ही बने रह गए। प्राइमेट का मतलब क्या होता है? प्राइमेट का मतलब होता है बंदर। तो वो आज तक बंदर ही बने रह गए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं गिब्बन, चिंपैंजी, ओरंगुटान, ये ऐसे गोरिल्ला, ये सब आज भी पोंगिडो के रूप में ही हैं। जो होमोनिडे थे, इन्हीं का एवोल्यूशन हुआ, इन्हीं का ट्रांजिशन हुआ, इन्हीं से आज के मानव आए हैं। इनके अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए और ये थोड़ा खड़ा होके चलना स्टार्ट किए। जब ये थोड़ा खड़ा होके चलना स्टार्ट किए, तब इनके बॉडी में थोड़ा चेंजेस आए। और ये पहले तो अफ्रीका में ही कुछ शताब्दियों तक तो ये अफ्रीका में ही घूमते रहे, मगर उसके बाद ऐसा समय आया कि ये लोग अफ्रीका से बाहर भी कई कॉन्टिनेंट में गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी पूरे विश्व में फैल गए। तो फैल गए। और ये जो होमोनिडे थे, उनमें उसमें कुछ प्रकार की कुछ जातियाँ पाई जाती थी। कुछ जातियाँ नहीं, मतलब धीरे धीरे जो आए तो उन्हें क्या क्या नाम दिया गया, वो आज चलिए नाम देख लेते हैं हम लोग। पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी हम पूरा नाम लिखा देंगे, पहले हम लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले आते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो इसके बाद आते हैं होमोसेपियंस, होमो हैबिलिस आते हैं। सेपियंस तो लास्ट में आते हैं, होमो हैबिलिस। फिर इसके आगे जाते हैं तो आते हैं होमो इरेक्टस। फिर इसके आगे जाते हैं तो निएंडरथल आता है। और फिर इसके बाद होमो सेपियंस और सेपियंस आते हैं, यानी आज का मानव का विकास होता है। मगर आप जो देख रहे हैं, ये जो होमो सेपियंस तक के आने का समय है, ये पूरा 10,000 BC तक कंप्लीट हो जाता है। 10,000 BC तक कंप्लीट हो जाता है, यानी 20 लाख से 10,000 BC तक में होमो सेपियंस आ जाते हैं। तो चलिए अब मैं
मैं आपको पहले बताती हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इनकी जो इनकी जो कपालधारिता थी, कपालधारिता का मतलब आप क्रीमियल कैपेसिटी सीसी, वो बाकियों से तो सबसे कम थी, मगर स्टार्टिंग में इनकी थी 450 से 700 सीसी, 450 से 700 सीसी। मतलब इनका इनकी जो कपालधारिता थी, देखिए आप, ये सबसे बाकियों से सबसे छोटी है, ये थी 450 से 700 सीसी। इसके बाद आते हैं जब निएंडरथल, तो उनकी कपालधारिता कितनी होती है? उनकी कपालधारिता 700 से 800 के करीब होती है, 700 से 800। फिर आते हैं होमो इरेक्टस, इनकी होती है 750 से 1100, 1100। और इनकी कपालधारिता 1100 से 1400। और ये जो होमो सेपियंस हैं, इनकी कपालधारिता होती है 1400 से 1600, 1400 से 1600। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ इसे, तो आप नोट कर लीजिएगा। इनका 450 से 700, साढ़े 400 से 700, इनका 700 से 800। होमो इरेक्टस का 750 से 1100। और निएंडरथल का 1100 से 1400। और जो होमो सेपियंस है, इनका 1400 से 1600। जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ये सबसे पहले वाले प्राइमेट, इनके अंदर क्या था कि अभी बंदर के जो नेचर है वो ज़्यादा हैं। अभी इंसानों के नेचर पूरी तरह से नहीं आए हैं, मगर इनके अंदर बंदरों के नेचर ज़्यादा हैं। तो बंदर जो होते हैं शाकाहारी, तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ये थे शाकाहारी। और इन्होंने कुछ औजार बनाए। शाकाहारी थे तो थोड़े ज़मीन से खोद के खाने में प्रॉब्लम होती थी, तो इन्होंने कुछ औजार बनाए। वो औजार जो मतलब इन्होंने औजार नहीं बनाए, क्योंकि इस समय इनके अंदर तो ये ज़्यादा तो इनके अंदर हैबिट जो क्या बोलते हैं, हैबिट, या ज़्यादातर बोल सकते हैं कि बंदरी का स्वरूप था, इंसान का स्वरूप तो आया नहीं। तो ये लोग आज तक कोई भी जानवर जो है अपने से हथियार तो बना नहीं पाया है। तो ये लोग एक पेबुल उपकरण है। पेबुल उपकरण का मतलब जो प्राकृतिक उपकरण है, यानी इन्होंने बनाया नहीं। जैसे कहीं से नदी आ रही है बह के, कहीं से नदियाँ बह के आ रही हैं, तो उसमें कुछ कहीं के पत्थर वत्थर बह के आ रहे हैं, तो जब वो गिरते हैं, कहीं गिरते पड़ते हैं, तो वो नोक चोखीले हो जाते हैं। तो उसका प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने अपने से अभी तक कोई भी उपकरण का आविष्कार नहीं किया। इन्होंने प्राकृतिक उपकरणों का आविष्कार किया, नहीं प्राकृतिक पत्थर का, जिस रूप में पत्थर था उस रूप में पत्थर का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस में आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मानव का रूप आ रहा है इसमें।
अभी ये पूरी तरह से मानव तो नहीं बना है, मगर पूरी तरह से बंदर भी अभी बंदर भी नहीं है, ये थोड़ा मानव के रूप में आ गए हैं। तो जब ये मानव के रूप में आ गए हैं तो ये मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। मांसाहारी मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। और ये पहले मानव थे जिन्होंने अपने हाथ से औजार का आविष्कार किया, मतलब अपने हाथ से औजार बनाया। ये पहले मानव थे। ये औजार नहीं बना रहा है, ये प्राकृतिक पत्थरों का ही बस प्रयोग कर रहा है। जैसे पत्थर मिल गए उसी से अपना खोद के खाना पीना स्टार्ट है। तो इन जो पहले औजार पाए गए हैं वो पाए गए हैं तंजानिया में। ये क्या बोलते हैं, होमो हैबिलिस के द्वारा बनाए गए पहले औजार पाए गए हैं तंजानिया में। तंजानिया के ओल्डुबा से पाए गए हैं, तो इसलिए उस प्रकार के औजार को नाम दे दिया गया ओल्डुबा औजार। मतलब इनके जो पाए गए औजार हैं उसका नाम ओल्डुबा है। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या करते हैं? होमो इरेक्टस, इसमें आ रहा है इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब क्या होता है? इरेक्टस का मतलब होता है खड़ा होके चलना। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के अपेक्षा ये ज़्यादा खड़ा है। इरेक्टस का मतलब ही होता है खड़ा होके चलना। तो होमो इरेक्टस यानी खड़ा होके चलने वाला मानव। खड़ा होके चलने वाला मानव, ये खड़ा होके चलना स्टार्ट कर दिया था। इसने ही आग का आविष्कार भी किया। देखिए, जब खड़ा होके चल रहा है तो इसका माइंड पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा भी हुआ है। माइंड बड़ा हुआ है तो यानी बड़ा हुआ है तो चलेगा भी, मतलब चलेगा यानी यूज़ उसका करेगा वो। तो इसने ही आग का आविष्कार भी किया। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आग का आविष्कार कौन कर रहा है? आग का आविष्कार होमो इरेक्टस कर रहे हैं, जिनकी कपालधारिता 450 से 1100 सीसी है। और यही लोग विश्व में जाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो फैल रहे हैं लोग, यहाँ से यहाँ निकल रहे हैं, ये होमो इरेक्टस ही है। होमो इरेक्टस ही निकलना, अफ्रीका से जो निकलने वाला पहला व्यक्ति है वो होमो इरेक्टस ही है। होमो इरेक्टस से पहले ये जो थे ये अफ्रीका में ही तक ही रह गए, अफ्रीका से बाहर नहीं निकले हैं। ये अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है कि मतलब अफ्रीका से बाहर जाने वाला कौन प्रथम है, इसमें से ऑप्शन दे देता है, तो वो है होमो इरेक्टस। और इन्होंने हेंडेक्स हेंडेक्स औजार बनाए। मतलब औजार क्या निर्माण किया। हेंडेक्स औजार क्या हो गया? हेंडेक्स औजार का मतलब हो गया कि पत्थर पत्थर था उसको अच्छे से तोड़ के बना, मतलब एक मिनट आपको फोटो में दिखा। ये देखिए, ये होमो इरेक्टस का आप देख सकते हैं। होमो इरेक्टस यानी जो खुद मतलब जो पत्थर है, जो एक समझ लीजिए ये पत्थर है, तो इसी पे बनाना, मतलब पत्थर का जो मेन पत्थर है इसी को तोड़ के इसी को सही से बनाना। और एक फ्लैक होता है। फ्लैक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पत्थर को वो मार रहा है, इस पत्थर से कुछ ये चीज़ टूट के देख रहे हैं आप, ये बाहर आ रहा है। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये टूट के बाहर आया। अब इस पे जो इसका जो औजार बनेगा उसको बोलते हैं फ्लैक टूल्स। फ्लैक FLAKE फ्लैक टूल। बट जो पत्थर है उसकी मूल रूप में, जैसे मूल रूप है ये बन रहा है, ये इस पत्थर का ही मूल रूप है, इस पे बन रहा है, तो इसको बोलेंगे कोर टूल्स। CORE कोर टूल्स। कोर का मतलब मूल जो पत्थर है उसी को औजार का रूप देना। और फ्लैक टूल्स का मतलब है कि पत्थर के फलक,
ये जो देखिए पत्थर पे मार रहा है, ये फलक टूट रहा है। तो अब इसका जो औजार बनेगा उसको फ्लैग टूल्स बोलते हैं। तो टूल्स के दो प्रकार होते हैं, एक कोर टूल्स, एक फ्लैग टूल्स। तो ये आप समझ गए हैं, तो इसको हटाते हैं। तो देखिए ऐसे लोग औजार का निर्माण स्टार्ट किए, औजार बनाने लगे। ये देख रहे हैं मेन है, पत्थर पे तोड़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी पुराने उस पर, हम लोग इस पे थे। हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में बात कर लिए। इन्होंने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार कैसे किया होगा? एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारते हुए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जैसे ये इस पत्थर से इस पत्थर पे मार रहा है, भले ये औजार बनाने के लिए मार रहा है, मगर ऐसे ही लोग मारते होंगे एक पत्थर से दूसरे पत्थर। एकाएक चिंगारी उठी होगी तो इनको लगा अरे ये क्या है, तो फिर दोबारा किए होंगे, फिर पता चला कि अरे ये तो आग है। मगर ये आग का आविष्कार जो है ये और मैं रुक जाए, और तो पिक्स नहीं है। चलिए, आग का आविष्कार यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारना, उससे घर्षण होता है, उसी से थोड़ी चिंगारी निकली होगी, तब इन लोगों को पता चला होगा ये आग है। अब आते हैं निएंडरथल पे हम लोग। जो निएंडरथल है, ये लोग, अभी मैंने आपको फ्लैग टूल्स के बारे में बताया, तो निएंडरथल जो है वो फ्लैग टूल्स यूज़ कर रहे हैं। FLAKE, फ्लैग। जो ये निएंडरथल हैं ये फ्लैग टूल्स यूज़ करें, और जो ये होमो इरेक्टस हैं ये हैंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। हैंडेक्स ने कोर टूल बोल सकते हैं, CORE, कोर टूल में हैंडेक्स आता है। ये फ्लैग का यूज़ करें, ये कोर। देखिए कभी अगर आपसे कोई पूछ दे कि होमो इरेक्टस और निएंडरथल में क्या अंतर है, वैसे तो ये कॉमन है, ये एग्ज़ाम में तो जल्दी आएगा नहीं, तब बस नॉर्मल आप जानकारी के लिए इसको रख सकते हैं। इन्होंने फ्लैग टूल्स का आविष्कार किया। फ्लैग टूल्स मैंने आपको बताया ही कैसे होता है। एक बड़े से पत्थर पे किसी चीज़ से वार करें, और जब इसके कुछ फलक टूट के गिरें, जैसे कुछ फलक इसका इतना छोटा टूट के इससे गिरता है, और इस पे आप जब कोई औजार बनाएंगे तो ये हो जाएगा फलक, फ्लैग टूल्स कहलाएंगे। और जो ये निएंडरथल थे, इन्होंने शव को दफनाया, यानी जब कोई मर गया तो उसे दफनाना कौन स्टार्ट कर रहा है? उसको दफनाना निएंडरथल कर रहे हैं। देखिए इसमें तो देखेंगे तो बंदर के रूप चले गए, अब इंसान के धीरे धीरे रूप आ रहे हैं। तो इसके पहले के ये जो लोग थे, अगर कोई मर जाता है साथी, उसको छोड़ के चल जाते थे, मगर ये लोग आए तो ये लोग उसे दफनाना स्टार्ट किए। अब आते हैं हम लोग होमो इरेक्टस के ऊपर। इसमें इसके कुछ वो भी पाए गए हैं, इसके कुछ क्या बोल सकते हैं, प्रकार भी पाए गए हैं। जैसे इसके कुछ इसके नहीं प्रकार पाए गए हैं, इरेक्टस के प्रकार पाए गए हैं। इसके चाइना में जो पाया गया है, चीन में, उसे बोलते हैं पिकेनशिस, उसे पिकेनशिस बोला जाता है। ऐसे ये सब नाम आपको जानना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही था। अब आते हैं हम लोग होमो सेपियंस पे। अब इस पे बात करेंगे। चलिए, होमो सेपियंस क्या है? ये अब तक का सबसे बुद्धिमान मानव इसको माना गया, अब तक का सबसे बुद्धिमान मानव। क्यों? देखिए इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है, क्रिमिनल कैपेसिटी बाकियों से। और ये अब क्या है, ये एकदम अब इंसानों की तरह है। इसके अंदर अब क्या आएगा, अब ये आज के इंसानों की तरह हो गया है, तो अब इसके अंदर क्या क्या गुण आ जाएंगे? एक तो ये अच्छे से अच्छा औजार बनाएगा, टूल्स अच्छे से अच्छा बनाएगा। दूसरा, अभी ये आर्टिस्ट भी बन जाएगा, अब ये लोग चित्रकारी भी करेंगे,
अब ये लोग आर्ट भी बनाएंगे अपने जहाँ रहते थे गुफा में इनकी, क्योंकि अब ये लोग अब बात भी करना स्टार्ट करेंगे। अब ये लोग एक दूसरे से बात भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इनके अंदर वो स्वर ग्रंथि का ग्रंथि आ गई है। मगर अब क्या किस चीज़ कैसे बात करते हैं वो तो हमें नहीं पता, मगर अब ये लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। अब इन लोग और इनके अंदर वो वही चित्रकला मूर्तिकला ये सब आ गया। अब ये पहले से भी बहुत बेहतर टूल्स बनाएंगे। तो इनके द्वारा जो पहली वो मिली है मूर्ति मिली है क्या बोलते हैं होमो सेपियंस द्वारा जो पहली मूर्ति मिली है उसे वीनस VENUS वीनस मूर्ति कहा गया है। ये एक देवी की मूर्ति है। तो माना गया कि पहले के लोग पहले की जो सोसाइटी थी वो थी स्त्री प्रधान थी, जैसे आज है पितृ प्रधान, वैसे नहीं थी, क्योंकि पहले पाई गई है स्त्री की मूर्ति यानी किसी देवी की मूर्ति। और इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, जहाँ चित्रकारी की गई है वो स्थान है भीमबेटका, मतलब अपने MP का है भीमबेटका, वहाँ पाया गया है। और वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इनका पाया गया है अल्तमीरा स्पेन में और फ्रांस में लस्काओ में पाया गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि अब इसके बाद ये लोग अब होमो इरेक्टस आ गए, होमो सेपियंस आ गए। अब इसका मतलब अब हमारे भारत में ये आ रहे हैं, मतलब हमारे भारत में तो यहीं से आए होंगे, क्योंकि यहीं से निकलना स्टार्ट कर दिए थे। एक बात और कि जब ये होमो इरेक्टस ये इनका जब उद्भव हो रहा है तो इस समय हमारे पृथ्वी पर यानी यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं मतलब एकदम आइस था, एकदम ठंड थी। इसको बोलते हैं आइस एज। उस समय आइस एज कहा जाता था उस समय को। एकदम मोटी मोटी बर्फ़ की चादरें हर जगह बिछी हुई थी पूरा होमो इरेक्टस के समय, जब ये लोग आ रहे हैं। और सिर्फ पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यहीं पे सिर्फ थोड़ा बहुत मौसम ठीक था, नहीं तो हर जगह बस बर्फ़, मतलब इतना ठंडा था उस समय। इतना ही जानना इम्पोर्टेंट था। अब इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते भी नहीं हो और इससे जल्दी क्वेश्चन आते नहीं। सिर्फ एक ये बेस तैयार करने के लिए था कि इसके आगे जब आप स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जब पढ़ेंगे तो उसका ये बस बेस तैयार करना था। अब चलिए मैं आपको अब ये आज मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल बताऊँगी।